वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। छठा अध्याय, ध्यान श्लोक। अर्जुन ने सवाल पूछा था कि यदि मेरी साधना बीच में ही छूट जाए किस वजह से तो क्या होगा? तो क्या मेरा सारी मेहनत व्यर्थ गई? उसका ध्यान कर्म पे नहीं है, कर्म फल पे है, जो कि हम सबकी आदत है, वो हमें छुड़ानी है। परंतु यह प्रश्न तो आता ही है, इसलिए फिर कृष्ण भगवान उसे बताते हैं, सवाल पूछा है तो जवाब भी देना ही है कि कोई भी साधना, आध्यात्मिक साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो भला करने वाला है, जो भला सोचने वाला है, उसको कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। तो तू चिंता मत कर, तू करते रह, अपने योग पे ध्यान दे। और आगे ऐसे होगा, या तो वह साधक जिसकी साधना आधे में छूट गई है, या तो पवित्र श्रीमान लोगों के घर में पैदा होगा, मतलब ऐसे समझो स्वर्ग में पैदा होगा, जहां शांति भी है और आध्यात्मिक साधना करने के लिए भी वातावरण पोषक है। या तो वहां, या तो योगियों के कुल में पैदा होगा, जहां सिर्फ आध्यात्मिक बात ही होती है। मतलब बचपन से वो पैदा होता है और उसको आसपास में माहौल ऐसा मिलता है कि वो अध्यात्म के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। या तो ऐसे घर में पैदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी साधना की है। फिर वहां क्या होगा, तत्र, ये आगे के श्लोक में बताते हैं। 43वां 43rd वर्स। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र, वहां, वहां मतलब या तो श्रीमानों के घर में या तो योगियों के घर में। तत्र तम बुद्धि संयोगम, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो साधना उसने की है, वो संपत्ति है, वह उसको अपने आप उपलब्ध हो जाती है। और फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः प्रयत्न करता है, पुनः यत्न करता है। मतलब जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो जैसे कि तैसा है, अब उसमें वो ऐड करते जाता है, बैलेंस अपना बढ़ाते जाता है। पवित्र कर्मों का, पवित्र मन का जो बैलेंस है, मतलब जो पवित्रता है, उसमें और वो पवित्रता बढ़ाते जाता है। और इसी तरह एक दिन वो परम शांति को प्राप्त होगा। अब ये पौर्वदेहिकम मतलब अब इस वक्त से पहले हो सकता है हमने बचपन में अननोइंगली कोई साधना की हो, जवानी में कोई साधना की हो, बीच में थोड़े दिन इंसान आध्यात्मिक हो जाता है, कोई धार्मिक हो जाता है, फिर छोड़ देता है। तो कब हमने कौन से कर्म किए हम शायद भूल गए, लेकिन जो हमारे जीवन का अकाउंट लिखता है वो नहीं भूलता। वह हमारे इसमें क्रेडिट और डेबिट बराबर डालते रहता है। हमने गलत विचार किया, डेबिट बढ़ गए, अच्छा विचार किया, क्रेडिट बढ़ गई। तो यह सिलसिला जारी है। अब इस जन्म में, पहले जन्म में, इसके पहले के 10 जन्मों में हमें पता नहीं। हमने जो अच्छे कर्म किए हमें पता नहीं कब किया है, लेकिन किया जरूर है। तो ये जो पौर्व देह के बुद्धि संयोग का अर्थ होता है जो हमने बुद्धि पे संस्कार किए हैं। हम कहते हैं ना ये बहुत अनुभवी है। बहुत अनुभवी का क्या मतलब है?
इसने ठोकरें खा खा के अपने आप को सशक्त बना लिया है। उसकी बुद्धि अब गलती नहीं करती। तो यह अनुभव कहां लिखा हुआ है? बालों में, चेहरे पर, कहां लिखा हुआ है? इसका रिकॉर्ड तो है, इसलिए तो हम अनुभवी व्यक्ति के पास जाते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास, नए डॉक्टर के पास नहीं, ये एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसके पास जाएंगे। क्योंकि बुद्धि संयोग उसका अच्छा है, बुद्धि में उसके संस्कार अच्छे हैं। देखिए, एक आदमी ने स्टार्टअप, आजकल स्टार्टअप चलता है, अपना नया प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बेचा, उसको शुरू किया और एकदम से उसका फॉर्मूला अच्छा था, कोई दवा बना रहा था, एकदम से उसका बिजनेस शूट अप हो गया, वो 0 से मिलियनर हो गया। और फिर एक दिन ऐसे हुआ, उसकी दवा से कोई बच्चे मर गए कहीं पर और उसके फैक्ट्री को ताला लग गया। तो जितना कमाया था सारा का सारा 0 हो गया। अब क्या सारा का सारा 0 हो गया? सिर्फ जो धन कमाया था वह 0 हो गया। उसने शुरुआत की तो उसे कोई ज्ञान नहीं था। अब उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया? एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे, ये सारी बातें उसने अनुभव से सीख ली। और जब बिजनेस डूब गया तो भी उसको अनुभव मिला कि क्यों मेरा बिजनेस डूब गया, क्या कारण है। अब ये जो उसकी साधन सामग्री है, ये तो उसके पास वैसे ही रहेगी, ये कभी डूबेगी नहीं। जो भौतिक है वो आएगा जाएगा। आज आपके पास संपत्ति है, कल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम होता है संसार में। एक गलती की, सारा का सारा चला गया। आजकल म्यूचुअल फंड है, एक जमाने में लोग डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे और जब मार्केट डाउन हो जाता तो 2-4 लोग तो सुसाइड कर ही देते थे। तो यह आता जाता है, यह भौतिक संपत्ति है, यह हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन जो आध्यात्मिक हमने किया है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यह बुद्धि संयोग है। यह जो हम अकल आ गई है हम में, वह अकल का नाश नहीं होगा। यह जो हमें विश्वास प्राप्त हुआ है परमात्मा पे, यह नाश नहीं होगा। हमारी श्रद्धा का नाश नहीं होगा। यदि हमने गीता पढ़ी है, आधी पढ़ी है, क्वार्टर पढ़ी है, 1% भी पढ़ी है, तो वो जो 1% हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं अच्छे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर तक अपनी संपत्ति है। अब उसके ऊपर इंसान वृद्धि ही करेगा। देखिए, 2 बच्चे हैं, 6-8 साल के हैं। उसमें से एक ने साइकिल चलाना सीख लिया, एक ने नहीं सीखा। फिर उसने भी साइकिल चलाना छोड़ दिया। स्कूल का स्टडी है, होमवर्क है, बिजी है। अब 18 साल के हो गए दोनों। अब दोनों सोचते हैं हम मोटरसाइकिल लेंगे, दोनों मोटरसाइकिल लेते हैं। अब जिसने साइकिल चलाई है उसको तो बैलेंसिंग की वो पूर्व जन्म की, पूर्व देह की कमाई है उसके पास, तो वो तो फटाफट मोटरसाइकिल सीख गया। अब फटाफट मोटरसाइकिल सीख गया तो उसको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ये तो मैं आराम से कर सकता हूं। उसको याद नहीं है मैं साइकिल सीखा था, मुझे बैलेंसिंग आता है, कोई यादगिरी नहीं है। वैसे हमें कोई यादगिरी नहीं है हमने पूर्व जन्म में क्या कार्य किया है। फिर वो हाथ छोड़ के चलाएगा, फिर वो स्टंट करने लगेगा। जब वो स्टंट करने लगेगा, ये दूसरा लड़का अभी तक चलाना सीख रहा है। अब इसके एफर्ट्स
नेचुरली ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया। पहले की संपत्ति का उसे यह बेनिफिट हुआ कि अब उसमें एकदम कॉन्फिडेंस आ गया और वो जल्दी से अपना प्रोग्रेस कर लेता है। हालांकि और दूसरा भी उतना ही टैलेंटेड है, परंतु उसकी पूर्व की कमाई नहीं है, तो उसे थोड़ा समय लगता है। क्योंकि उसे समय लगता है, वो डरता है, वो स्टंट नहीं करेगा क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो यह फर्क है। पहले की हमारी कमाई, आप देखेंगे कोई कोई बच्चे 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के शास्त्रीय संगीत ऐसे गाते हैं जैसे इन्होंने 25 साल की साधना की हो। जो लोग 30 साल 40 साल में नहीं अचीव कर सकते, ये बच्चे करते हैं। कहां से आया ये कि टैलेंट? तो ये कहते हैं ये पहले की कमाई है, इसके यह फाउंडेशन हो गया हमारा, फिर इसके ऊपर खड़ा रहना आसान है। और जब कॉन्फिडेंस है तो इंसान आगे यूं बढ़ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता इसको आया कहां से इतना ज्ञान। कहीं से नहीं आया, वो है, जमा खाते में जमा है। हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है इसका मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है। तो यह हमने कोशिश अपनी जारी रखनी है, इसका व्यय नहीं होगा, नाश नहीं होगा। अब ये 2-3 श्लोक में यही बताते हैं कि वहां क्या होगा। 44वां श्लोक, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह यानी कि पहले उन्होंने इस्तेमाल किया तत्र, मतलब वहां पर जहां पर उसने जन्म लिया है, या तो श्रीमानों के घर में या तो योगियों के घर कुल में। और वह जिसने जन्म लिया है वह मनुष्य परवश होता हुआ भी उस पहले जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही खींच जाता है, मतलब परमात्मा की ओर खींच जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए जो शब्द ब्रह्म है उसको अतिक्रमण कर जाता है, उसको पार कर जाता है। पूर्वाभ्यासेन मतलब जो पहले हमने अभ्यास किया हुआ है, जो हमने प्रैक्टिस की हुई है, उसने भी सामान्य इंसानों की तरह ही तो रहना है। वही भोजन करेगा, वही कपड़े पहनेगा। अब जो श्रीमानों के घर में है उसको तो कितने प्रलोभन है। जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो उसके पास उतनी वस्तुएं भी होती है, उसका दिखावा भी होता है, और इतनी सारी आसपास में वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, अप्सराएं घूम रही है, तो इंसान उसमें अट्रैक्ट तो हो गई। तो यह धोखा है। स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुण्य तो पहले के है। अब स्वर्ग में उलझ के रह गए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, पीछे ही आएंगे, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया, फिर आपको पीछे ढकेल दिया जाएगा। तो यह जो है जिसने इतनी तपस्या की है, ये परवश है। आम लोगों की तरह इसको भी प्रलोभन आते हैं। यह जो संसार है यह बुलाता है, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। लेकिन यह अपने आप पर काबू करके रहता है। अब बाकी लोग अपने आप पे काबू नहीं कर पाते, वो परवश है, यह भी परवश है। क्योंकि जब वस्तु है तो आपको वो बुलाएगी, इंद्रियों को ऐसे अट्रैक्ट करती है, और कब इंसान फिसल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जिसका पूरा अभ्यास है वो जानता है ये सब मायावी है, यह मुझे नीचे खींचेंगे। उसका ध्यान कहां पर है? योग पर है। जिज्ञासुरपि योगस्य, यह योग को हम आसानी से समझेंगे। इसी अध्याय में
हमको योग की व्याख्या की है कृष्ण भगवान ने। व्याख्या क्या की थी? दुख संयोग वियोग, योग संधितम। दुख के साथ संयोग जो है उसको वियोग करना है, मतलब दुखों को छोड़ देना है। अब आप कहोगे इस संयोग करके वियोग करना है? जी नहीं, आपका संयोग है। आप संसार में हो तो दुखों से ही जुड़े हो, आप जुड़े हुए हो, इसमें कोई शंका नहीं है कृष्ण। अब उसका वियोग करना है, उसको योग करते हैं। अब दुखों से कैसे छुटकारा पाए हम? तो उसके लिए हमें एक ध्येय चाहिए। जिसके जीवन में ध्येय नहीं है वो कहां जाएगा? वो भटकेगा, और भटकता हुआ इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, पता नहीं कहां जा रहा है। पता नहीं भाई जाना कहां है आपको। अब बैग निकल के यहां वहां ढूंढ रहे हो, जाना कहां है? अरे वही तो याद नहीं है। लेकिन जो योगी है उसको ध्येय है। अब ध्येय इस जन्म में उसने निश्चय किया है या पहले निश्चय किया है, यह हमें पता नहीं, लेकिन निश्चय है। और ध्येय की प्रति वह ईमानदार है, वो बताते नहीं फिरेगा। उसके मन में यह बात पक्की है कि मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे परमात्मा है या नहीं है। मैं कोई असम्पशन पे चलने वाला नहीं हूं, मैं मानने वाला नहीं हूं। भगवान नहीं है यह भी मैं नहीं मानूंगा, है यह भी मैं नहीं मानूंगा। मुझे तो सच्चाई जाननी है, मतलब सच्चाई जाननी है। क्या करना है? गीता का पाठ करना है, मैं करूंगा। उपनिषदों का पाठ करना है, मैं करूंगा। रोज 2 घंटे तपस्या करनी है, मैं करूंगा। जो यह निश्चय करके उसके ऊपर दृढ़ रहता है वह है योगी। जब आप ध्येय के साथ जुड़ गए तो संसार से अपने आप छूट गए। वो कहने की जरूरत है नहीं, अपने आप दुख संयोग वियोग हो गया। गीता आपको सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि गीता का उद्देश्य कुछ बताना है ही नहीं। यह ज्ञान आपके पास मौजूद है, आपने उसको पर्दा करके रखा है, अपने दिमाग को ताला लगा के रखा है। वो याद दिलाती है, खोलो इस ताले को, सोचना शुरू करो। इसलिए आपको ऐसी व्याख्या मिलेगी, दुख संयोग वियोग। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई संयोग क्यों करना है जब वियोग करना है? सोचो, थिंक। ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन थिंक। इफ यू कैनॉट, अगर आप सोच नहीं सकते तो आप फिर दूसरे कोई योनि में हो, भले आपके 2 पैर 2 हाथ है। तो उद्देश्य है सोचो। एक बार आपकी सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो बढ़ते ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। और बस यही तो करना है। दिमाग का इस्तेमाल करके हमको परमात्मा को जानना है। जानने की वो वस्तु नहीं है, कोई जान नहीं पाता है, कोई बता नहीं पाता है। इसलिए यह ज्ञान सीक्रेट था, सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहता है। परंतु जो योग का जिज्ञासु है, हमको जो जिज्ञासु पता है, वो देखते हैं अरे गीता में क्या लिखा है, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ कर्मण्येव अधिकारस्ते, मैं समझ गया। बस फल की इच्छा नहीं करनी और कर्म करना है, हमारे लिए नहीं है बाबा। ये हमने जान गया, लेकिन मुझे पता हो गया ये आपके भलाई के लिए है, यह भी आपको पता नहीं है। और आप कहते हो मुझे पता चल गया। 2-4 श्लोक सुनने से, रटने से कोई जान नहीं लेता है। दूसरे जिज्ञासु होते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, ये जो सुना रहा है इसको कितना ज्ञान है। अगर उनको पता चला इसे तो कोई ज्ञान नहीं है तो फैलाएंगे। अगर पता चला नहीं ये तो ज्ञानी है तो वहां से खिसक लेंगे, भाई अपना काम नहीं है, इतना कौन करेगा, अपना खाओ पियो ऐश करो तो आसान है। ये जिज्ञासु ऐसा जिज्ञासु नहीं है।
सुपरफिशियल जिज्ञासु नहीं है, योग का जिज्ञासु है। इसने जन्मों से साधना की है, मेहनत की है, और यह संसार के इतने प्रलोभन होते हुए भी जो योगी है उसको संसार बहुत जोर से जकड़ लेता है। जो भोगी है उसके लिए संसार का इतना महत्व नहीं, क्योंकि वो खुद ही भोग में उलझा हुआ है। भोगी भोग जो है नीचे खींचने वाले हैं, नीचे खींच के आपको नरक में डालेंगे, और योग जो है आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा जहां आनंद की उपलब्धि होती है। तो योग और भोग एक ही लाइन पे है, एक नीचे वाली दिशा में खींचता है, एक ऊपर वाली दिशा में ले जाता है। ऊपर जाना कठिन है, नीचे लुढ़कना तो बहुत आसान है। देखिए, हम भोजन करते हैं, योगी भी भोजन करता है, भोगी भी भोजन करता है, लेकिन नजरिया जो है उसमें फर्क है। बहुत पहले जमाने में भी हमारे यहाँ पार्टियां होती थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भी महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया था। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सहभोजन की जो प्रक्रिया है उसे साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। डेकोरेशन करेंगे, आज आप पार्टी करते हो तो डेकोरेशन करते हो, तब भी डेकोरेशन रंगोली निकालेंगे, साफ सुथरे अच्छे सुंदर दिखने वाले पत्ते लेके आएंगे, तोरण लगाएंगे, फूलों से उस जगह को सजाएंगे, फिर सब लोग एक पंगत में बैठेंगे, एक लाइन में। आप एक दिशा से देखोगे, आपको आश्चर्य होगा कि इतनी एक लाइन में कैसे बैठ सकते हैं लोग। सात्विक भोजन होगा, खूब खाएंगे। हमेशा 2 रोटी खाते हैं, उस समय 5 रोटी खाएंगे, खूब खाएंगे, लेकिन भोजन सात्विक है। और भोजन करने से पहले वो परमात्मा को याद करेंगे, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल मील्स। ये हमारी पद। पार्टी में क्या होता है, खड़े होके खाना है, अपनी अपनी थाली परोस के लेनी है, और जो दिखने में अच्छा है वह खाना आपको परोसा जाएगा। टेस्ट है, हेल्दी है, ये कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि भोग के लिए आपको खाली जुबान नहीं, आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए, हाथों को भी अच्छा लगना चाहिए, कानों को भी अच्छा लगना चाहिए। आवाज करने वाले खाने, वो सिजलर्स होते हैं ना, साउंड एड्स, टेस्ट ऐड नहीं करता है वो, लेकिन आपका एक इंद्रिय एंगेज हो गया, इसलिए आप उसमें अट्रैक्ट होते हो। और फिर आपको अनहेल्दी खाना खिलाया जाता है जिससे आपकी सेहत खराब होगी, गारंटेड। ऐसा खाना खिलाया जाता है और होती है। आजकल तो बोलते हैं अरे डायबिटीज तो आम हो गया है। आम हो गया का क्या मतलब? अरे बीपी में कोई डरने की बात नहीं, गोली खा ले, आम हो गया है। बीमारियां आम हो गई है। क्यों? अरे कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, छोड़ दो ना। फिर कहेंगे पार्टियां बंद करो, फिर ऐसे खाना बंद करो, इससे अच्छा छोड़ दो, गोली खाओ, चुप बैठो। भोग, तो हम भोग से योग की ओर हमको बढ़ना है। दिशाहीन है हम, एक दिशा पकड़नी है। कोई ध्येय नहीं है जीवन में, ध्येय रखना है। और क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म मतलब ब्रह्म का शब्द, उसका नाम, वह सिर्फ नाम है। हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार।
जिससे हम ये सारा संसार शक्ति प्राप्त करता है। सब ये मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये मेरी आंखें देख रही है, ये मेरा दिमाग सोच रहा है, ये सब उसकी बदौलत। लेकिन वो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न उसे हम विचारों में पकड़ सकते हैं, न ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अब फिर उसके दूसरे नाम है, जैसे कि हम परमात्मा कहते हैं, अपनी आत्मा और सबकी आत्मा। तो परमात्मा एक स्टेप हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वह निर्गुण निराकार है, यह सगुण निराकार है। वो नहीं समझ में आता है, इसलिए हम उसको सगुण साकार, भाई हमको रूप बताओ तो हम मानेंगे, तो उसको भगवान कहते हैं। जब निर्मिति की बात आती है तो उसे ही ईश्वर कहते हैं। लेकिन ये सारे नाम हैं। जो कृष्ण भक्त है वो गीता को मानते हैं, जो राम भक्त है वो दूसरे ग्रंथों को रामचरितमानस को मानते हैं। लेकिन है क्या, राम और कृष्ण एक ही है, एक ही ब्रह्म के दो रूप है, वो अलग नहीं है। परंतु है ये शब्द। क्या हम समझ पाएंगे कि राम की अंदर की रचना कैसी थी, उसके विचार कैसे थे? कभी उसने बैठ के कुछ सिखाया, लेक्चर दिया, मैं आ जाओ, मैं रामायण पे आपको लेक्चर देता हूँ। कृष्ण भगवान ने कभी एक बार अर्जुन को गीता सुनाई, फिनिश, 4 लोगों ने सुनी, फिर नहीं बताया उन्होंने। तो इतना बड़ा ज्ञान उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। परमात्मा कुछ नहीं करता है, बगैर परमात्मा के कुछ हो नहीं सकता। उस ब्रह्म को समझाने के लिए इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसे हम वेद कहते हैं। तो वेद में जो भी लिखा है वह शब्द ब्रह्म है। इस गीता में जो लिखा गया है शब्द ब्रह्म है। जो मैं बता रहा हूं वो केवल शब्द ब्रह्म है। शब्दों को चिटक के नहीं रहना है, इसके पार जाना है। एक बार सच्चाई पता हो गई तो इंसान फिर इसके ऊपर बात नहीं करेगा। कोई पूछेगा तो बताएगा, उसे कोई जरूरत नहीं है बताने की। तो शब्द ब्रह्म क्या है, उसके पार जाना क्या है, यह कोई किसी को नहीं समझा सकता और नहीं कोई इसको समझ सकता है। हाँ, युक्तियां हैं अनेक प्रकार से। उन्होंने, जैसे आप भागवत उठाएंगे, कहानियां, और ऐसी कहानियां आप विश्वास ही नहीं करोगे। समझाने का एक तरीका है। कई संतों ने अपने तरीके ढूंढ के निकाले, डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस कैसे है। पढ़ा लिखा ऑडियंस है, गांव का ऑडियंस है, अनपढ़ ऑडियंस है, इंग्लिश ऑडियंस है, कैसे वैसे उनको उदाहरण देके समझाते हैं। तो एक सुंदर उदाहरण है, एक संत थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, उनकी आंखें नहीं थी, परंतु शिष्य का हाथ पकड़ के वो रोज मंदिर में आते थे। शिष्य नहीं है तो भी उनको प्रैक्टिस हो गई थी, मंदिर आते थे। मंदिर आते थे, हाथ जोड़ते थे, दर्शन किया ऐसे सबको लगता था, फूल चढ़ाते थे और अपना जो भी मंत्रोच्चारण है किया, चल दिए रोज। और एक दूसरा आदमी जो रेगुलर उस मंदिर में आता था, वो देखता था ये अंधा आदमी क्या देखता है, यहां पर क्या दर्शन करता है। तो एक दिन वो डेयरिंग करता है, मंदिर के बाहर ही रुकता है, और जैसे ही वो महात्मा आते हैं उनको पूछता है, माफ करना महात्मा जी, आप तो आंखों से देख नहीं सकते हो,
जी हाँ, नहीं देख सकता। फिर आप दर्शन क्या करते हो यहां आके? बोला मैं नहीं देख सकता, पर वो तो देखता है। आपको कैसे मालूम वो देखता है? यह प्रश्न गलत है, इसका उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उसकी श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा है वहां ज्ञान है। यह उसकी श्रद्धा है, वो कहता है वो मुझे देखता है, और वो देखने के बाद जो उसको खुशी मिलती है वो खुशी मुझे मिलती है। विचार मात्र से इंसान के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं जिनको दिखाई देता है वो नहीं देखते, जिनको नहीं दिखाई देता वो देखते हैं, वो देख पाते हैं। उपनिषदों में बहुत सुंदर रचना है। शिष्य कहता है सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद कहता है हाँ मैं समझ गया भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म मैं समझ गया। तुरंत गुरु उसे टोक देते हैं जो तूने समझा है वह वो नहीं है, और तूने क्या समझा है ये भी नहीं उनको पूछा। फिर वो शिष्य बताता है मैंने क्या समझा है, हालांकि उसने जो समझा है वो सही है, फिर भी गुरु उसको कहते हैं जिसने समझा उसने नहीं समझा। जिसने समझा है वो कभी नहीं कहेगा मैंने समझ लिया, क्योंकि उसके कहने को कोई अर्थ नहीं रहता, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आती। जो गहन विषय है आम लोगों को ऐसे आसानी से नहीं बता सकते, इसके लिए कई सालों की तपस्या लगती है। तो ये अंधे संत को पता है कि परमात्मा मुझे देख रहा है, कैसे पता है हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में, शब्दों में नहीं फंसे हुए, शब्दों से पार चले गए हैं। तो यह जो योगी है जिज्ञासुरपि योगस्य, यह किसी बात में फंसने वाला नहीं है। संसारी प्रलोभन तो छोड़िए, ये आध्यात्मिक प्रलोभन ये ज्यादा डेंजरस है। मैं पूरा गीता, मैंने को याद है पूरी गीता पे मैं लेक्चर दे सकता हूं, मेरे 50 फॉलोअर्स है, हर हफ्ते हम क्लास लेते हैं। यह घमंड आपको डुबाएगा। ज्ञान का घमंड, जो सांसारिक कमाई है उस घमंड से बहुत ताकतवर होता है। वो घमंड तोड़ा जा सकता है, ये नहीं तोड़ा जा सकता, ये बहुत कठिन है। तो शब्दों में नहीं फंसना, यह सिर्फ एक आपको मदद करने के लिए है। गीता का आप सहारा लीजिए, पार चले जाइए। नाव को चिपक के कोई नहीं बैठता है, नाव में हम बैठते इसलिए क्योंकि उसको छोड़ना है। जो नाव को चिटक के बैठ गया वो पार नहीं लगेगा, और यहां जो शब्द ब्रह्म वो जो पार लग गया है, इस संसार सागर से तैर गया, वो है शब्द ब्रह्म निवर्तते। उसकी बात कृष्ण भगवान कर रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ये 44 हो गया। 45 प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म सिद्धस्तः ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर गति को प्राप्त हो जाता है। गति को प्राप्त हो जाता है मतलब अपनी ध्येय की पूर्ति करता है। आपका ध्येय है कि मैं परीक्षा में फर्स्ट 10th में आऊं। आपने परीक्षा दी, अभ्यास किया, उसके पहले रिजल्ट आ गया, आप टॉप 10 में हो, आपका ध्येय पूरा हो गया, आपने उस गति को प्राप्त कर लिया।
यहां परम गति की बात हो रही है। यह जो गति है, ध्येय है, हमने छोटे छोटे ध्येय प्राप्त किए हैं, बस उसी को ही सबसे ऊंचा जो ध्येय है उसको परम गति कहते हैं। सबसे ऊंचा ध्येय क्या है? जो हम सब चाहते हैं। एक बात आप ध्यान में रखी है, बाकी के ध्येय हम सबके अलग अलग है। भौतिक जो ध्येय है ये अलग अलग है, लेकिन वह जो ध्येय है हम सबका एक ही है। हमको वह परमानंद ही पाना है, वो हमको परम सुख का ही अनुभव लेना है, उस परम शांति की ही हमको एक झलक चाहिए सबको। आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, मुझे 4-4 गाड़ियां चाहिए घर के सामने, मेरे पास ड्राइवरों की लाइन होनी चाहिए, ये सब कहने की बात है। क्यों? 4 गाड़ियां हैं तो क्या आप एट ए टाइम 4 गाड़ियों में बैठते हो? भौतिक ध्येय कुछ भी हो, आखिरी में इंसान वहीं आके रुक जाता है। इसलिए मिलियनर्स, बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स सारे के सारे दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक ध्येय तो रखे हैं और उसको हासिल भी किया है, परंतु समाधान नहीं है, क्योंकि वह ध्येय उन्होंने रखा ही नहीं। हासिल कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त हो, उनमें उतनी ताकत है, लेकिन ध्येय ही नहीं है उनका। तो ध्येय नहीं है तो दिशा नहीं है, दिशा नहीं है तो भटकते हैं। अब भटक भटक के इंसान कहां भटकेगा? आके वहीं खड़ा होगा। आपने पूरा बिलियन ये वो आप अपने आप को वहीं पाओगे। झूले में इंसान हमेशा अंडर मूवमेंट है, वो रुका नहीं है कभी, लेकिन जब उतरेगा तो अपने आप को वहीं पाएगा। कोई प्रोग्रेस नहीं, जीवन व्यर्थ। परंतु यह योगी परम गति को प्राप्त होता है। अब आप परम गति यह ध्येय नहीं रख सकते तो जो भी आपका ध्येय हो, इस ध्येय की प्राप्ति कैसे होगी वह यहां बताया है। अब हम 6ठे अध्याय के एंड में आ गए हैं, तो कृष्ण भगवान एक रिव्यू ले रहे हैं। चलो ठीक है, जो बताना था बता दिया, जो तुम्हें समझ में आ गया चलो ठीक है, लेकिन आपको ध्येय कैसे प्राप्त करना है? कि आपको बिना रुके मेहनत करनी है। अपने ध्येय हासिल किया, ध्येय अपना निश्चय किया, और यह निश्चय बहुत सोच समझ के किया है। देखिए, निश्चय मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, यह निश्चय नहीं है। आपको अच्छा लगता है मतलब आपका ध्येय हो गया, ऐसे नहीं है वो। अच्छा क्या लगता है? सारे बच्चों को फिल्म स्टार बनना अच्छा लगता है, तो क्या ये उनका ध्येय हो गया? एक्टिंग करके बता, वो तो आती नहीं, तो ये कैसे ध्येय हो सकता है आपका? उस विषय में आपको रुचि तो हो, इसलिए स्वयं का अभ्यास करना होगा। मेरी कैपेसिटी है क्या? अभी 80 साल उम्र है, बोलता है मुझे कुश्ती खेलनी है, अखाड़े में जाना है। हाँ, तू अभ्यास कर, मतलब किताबें पढ़ उसके बारे में सोच, अगले जन्म में मिलेंगे, फिर देखेंगे कुश्ती खेल सकते हैं कि नहीं। ये जन्म में नो चांस। तो ध्येय जरा सोच समझ के रखिए। इस जीवन के लिए ध्येय रख रहे हो, अगले 10 जन्मों के लिए ध्येय रख रहे हो। भगवद गीता का अभ्यास करना है, यह ध्येय हो सकता है। मुझे सिर्फ 6ठा अध्याय समझना है, एक ही अध्याय मेरे लिए काफी, यह ध्येय हो सकता है। मैंने सुन तो लिया है, इतना सारा मेरे से होगा नहीं, लेकिन मुझे ये 10 श्लोक अच्छे लगते, बस ये 10 श्लोकों का अभ्यास करना है। डीप स्टडी, रिसर्च, उसको जीवन में उतारना है, यह मेरा ध्येय हो सकता है। एक श्लोक को मुझे जीवन में उतारना है, बस इस एक श्लोक को मैं पकड़ूंगा, 45वां श्लोक 6ठे अध्याय, इस एक श्लोक को मैं ध्येय कैसे प्राप्त करना है यह मैं जीवन में उतारूंगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस ध्येय को आपको हासिल करना है।
ये हासिल हो गया, सब कुछ खत्म, बाकी कुछ आप करो या नहीं करो, इट्स अप टू यू, बोनस। लेकिन आपने जो अचीव करना था वो अचीव हो गया। एक एक श्लोक बहुत सुंदरता से उन्होंने डिजाइन किया है, ऐसे ही नहीं है 32 शब्द, मतलब आपने इसमें देखिए सारे के सारे 32 शब्द है सारे श्लोकों में। कैसे पोएट्री की रचना की है उन्होंने, क्या सोच के की है और कब की है। 1,00,000 श्लोक लिखना, बरोबर लिंक करना एक एक कथा दूसरी कथा से, और हर यहां एक मैसेज देना, जोड़ के दूसरा मैसेज देना और जोड़ के तीसरा मैसेज देना। संदर्भार्थ अलग है, बौद्धिक अर्थ अलग है, भावनिक अर्थ अलग है, श्लोक वही है। कितना सोच के उन्होंने लिखा है, हमको थोड़ा तो सोचना होगा कि नहीं। ऐसे ही ध्येय रखोगे बिगड़ सोचे समझे। उनका यह ध्येय था कि यह गीता हजारों साल तक चलती रहे, ध्येय उनका चल रहा है। और हमारा ध्येय क्या है? ऐसे ही हैप्पीजेडली कोई गोल नहीं रखता जीवन में। यू गॉट टू स्टडी योर ओन पर्सनैलिटी, और फिर उसी राह को पकड़ना है। आपको प्रलोभन आएंगे, जब इंसान अच्छी राह पे चलता है ना, तो उसको बुराई की ओर खींचने वालों की ताकत बढ़ जाती है। आपको डट के रहना, नहीं भाई ये मेरे ध्येय के अंदर बाधा है, सॉरी, हाँ ये मेरे ध्येय के पूर्ति के लिए सहायक है, चलो करते हैं। आपकी यार दोस्त है, कहेंगे यार आजा हमारे साथ पार्टी में, आधा घंटा हमको सत्संग सुनाना, फिर बैठ के खाना खाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप भी उनमें शामिल हो जाओ, पार्टी करो और उनको सत्संग भी सुनाओ, जितना आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है। आप तो उनसे ऊपर हो, और उनको बताने के लिए आपको सोचना होगा। अब बस यही तो प्रयोजन है। जो भी करना है सोच समझ के करना है। तो आपको सहायक है वो करिए, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है ये मत करिए वो करिए। ऐसे एक या 2 बार कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये तुझे करना आवश्यक है। परंतु एक बार ध्येय हमने आप सोचिए, वो जापानीज में कहते हैं उनको एक गोल रखने के लिए जो डिपार्टमेंटल उनकी कमिटी, वो इतनी मीटिंग ही करते हैं कि हम लोग परेशान हो जाए। परंतु एक बार उनका गोल तय हो गया, फिर जहां जो चाहे हो जाए, छोड़ेंगे ही नहीं। और एक कहीं तो पता चलेगा 75% का, अरे हमने तो गोल ही गलत रखा है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट वी विल गो देयर, अचीव इट, प्रूव वी आर रॉन्ग, विल चेंज द गोल। लेकिन उसको पूरा करेंगे, मतलब करेंगे, दृढ़ता के साथ प्रयत्न करना है। दूसरी बात है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं। कैसे मालूम आपके पाप नष्ट हुए कि नहीं हुए? पाप बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, कैसे पता? हम पापी हैं कि नहीं है, कैसे पता? क्योंकि इंसान पाप कर्म करता है और उसको कहता है ये मैं सही कर रहा हूं, उसको तो सही लगता है। आप जो सोच रहे हो, समझो आप किसी को देख के जलन पैदा हो गई। अब जलन पैदा होती है मतलब क्या होता है, कुछ एक प्रकार के विचार मन में आ जाते हैं, और ये मन इतना ढीठ है कि उसी विचार को दोहराते रहेगा। अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन, वो मन छोड़ेगा ही नहीं उसको, उसी विचार को दोहराएगा। आपका बीपी बढ़ रहा है। जलन हम कहते हैं ना, जेलसी एक्चुअली अंदर से जलाती है। और आपकी अंतरात्मा कहेगी भाई इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर। आपका मन कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं यही सोचूंगा, यही सोचूंगा, यही सोचूंगा। इसको कहते हैं स्ट्रेस। तो जो आप
उस थॉट को जो नहीं करना चाहिए उसको करते हो और आपकी अंतरात्मा कहती है यह गलत है, तो इसका मतलब आप पाप कर्म कर रहे हो। बैठा है इंसान लेकिन अंदर मन तो चालू है, वो तो नहीं बैठा है। तो ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है, उस विचार को, मन को आप रोक नहीं पाओगे, इतनी तो ताकत है ही नहीं किसमें। तो क्या करते हैं, विचारों का परिवर्तन कर देते हैं। जो अपवित्र विचार है उसमें पवित्र विचार डाल दो। आपको किसी के साथ जलन हो रही है, आप कुछ भी करो, सिनेमा देखने चले जाओ, एक्सरसाइज करने चले जाओ, दौड़ने चले जाओ, कुछ भी करो, उन विचारों का खात्मा करना है तो उसके लिए दूसरे विचार चाहिए। आप दूसरे विचार जो पवित्र हो मन में डाल दीजिए, वो विचार चले जाएंगे, आपके पाप खत्म। अब जो स्टॉक हो गया है वो हो गया है, नया स्टॉक नहीं बढ़ेगा पाप में। तो यह जो योगी है इसके पाप नष्ट हो गए, अब उसका मन इतना पवित्र है कि कोई गलत विचार आता ही नहीं है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है। कोई कोई कार्य ऐसा होता है, जैसे एक एंटरप्रेन्योर है और एक आलसी आदमी है, तो कैसे उनमें संभाषण होगा। वो आलसी आदमी कहता है यार तू तो लकी है, तेरे को सब मिल गया, हम तो अनलकी है, लेकिन हमको तो चाहिए, तो तू बता, तू थोड़ा दे दे, नहीं तो हमको बता कैसे मिलेगा। अरे तुझे कई जन्म लग जाएंगे यहां तक पहुंचने को, जो है उसमें पहले समाधान कर। अनेक जन्म लग जाएंगे का क्या मतलब है, मतलब अनेक बार तुझे प्रयत्न करना होगा। पहले तो आलस्य से तुझे बाहर आना होगा, कुछ तो मन में इच्छा लेके घूमना होगा, इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी, फिर इन इच्छाओं का नाश करना होगा, उसके लिए तुझे ध्येय लगेगा, फिर तू प्रयत्न करेगा, पाप नष्ट होंगे तो तुझे ध्येय की प्राप्ति होगी। तो यहां वो बता रहे हैं कि गोल कैसे प्राप्त करना है, हाउ टू अचीव आध्यात्मिक गोल। यहां हम भौतिक गोलों की बात नहीं करते हैं, खाली उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक समझ में नहीं आता है, भौतिक थोड़ा बहुत समझ लेते हैं लोग, तो उसका उदाहरण लेके ये समझाते हैं। तो यहां उन्होंने परम गति का बात की है, तो परम गति के लिए ये बातें आवश्यक है। अनेक जन्मों की सिद्धि चाहिए, पापों का सफाया होना चाहिए और दृढ़ता से प्रयत्न करना चाहिए। गोल की आप चिंता ही मत करो, आप सिर्फ ये कर्म करिए, फिनिश। गोल होगा नहीं होगा, कब होगा, दैट्स नॉट योर बिजनेस। प्रयत्न करना दृढ़ता से आपका बिजनेस है, मन को स्वच्छ रखना आपका है, स्टडी करना, अभ्यास करना आपका कर्तव्य है। हमारे पास उपकरण है, आपको आंखें दी है, क्या देखना चाहते हो, आपको कान दिए हैं, क्या सुनना चाहते हो। कान बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या शब्द अंदर आ रहे हैं उसको आप चूज कर सकते हो। तो ये तीनों लेवल पे जो तपस्या करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। 46वां श्लोक। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। देयरफॉर, तस्मात्, हे अर्जुन, योगी भव, तू योगी बन।
तपस्वी कौन होता है? आपने देखे हैं तपस्वी जाके मंदिर में बैठते हैं, कुछ मालाएं जपते हैं, कोई भभूति लगाते हैं, अलग प्रकार से अपना अपना तप करते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो भगवान का है, ये तो अच्छा है, ये तो करना चाहिए। ज्ञानी कौन है? हमेशा पुस्तकों के साथ रहेंगे। सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ता हूं भगवत गीता, आपको पता है। फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर हम लोग बड़ा ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसमें बड़े बड़े सवाल लेते हैं, अलग अलग प्रकार से हमको एक ही विषय समझाया जाता है। कितना ज्ञान है हमारे पास, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। ये हो गया ज्ञानी। और कर्मी, अरे यार यहाँ धर्मशाला बनानी है मुझे, वहां लोगों को कितनी तकलीफ होती है, एक ब्रिज बना दो। बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों को अपॉइंट करेंगे, फिर हॉस्पिटल को और डॉक्टरों को काम चाहिए इसलिए पेशेंट्स भी बनाएंगे। कर्मी। कर्म योग अलग है, कर्मी अलग है। भक्ति योग अलग है, भक्ति अलग है। ज्ञान योग अलग है, ज्ञान अलग है। लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन फंस जाते हैं। ये तीनों फंसे हुए हैं। मैं तो इतना पवित्र काम करता हूँ, दान धर्म करता हूँ, इतने मैंने समाज के लिए बड़ा कार्य किया है। हमने अभी फेस्टिवल किया, मालूम है 5 लाख लोग आए थे, 25,000 तो म्यूजिशियंस को बुलाया था हमने। कर्मी, यू आर जस्ट कर्मी, यू आर नॉट योगी। क्यों करना है ये सब, क्यों किया आपने, कोई पता नहीं, सब करते हैं, हमने भी किया। क्यों पढ़ रहे हो आप भगवत गीता? व्यापार के लिए? यह ज्ञान बांटोगे, आपको लोग आएंगे, दान दे के जाएंगे, व्यापार के लिए? क्यों करते हो ये भक्ति? ये ज्यादातर भक्त संसार से भागे हुए होते हैं। जो सच्चा भक्त होता है संसार के सारे दुख आसानी से सहन कर लेता है, कभी तकरार नहीं करेगा। जो भक्ति योगी है, तो यहां भक्त है, ये दिखावे में भी पूरे हैं। बस धोती पहन लेंगे, टीका लगा देंगे, कुछ मालाएं पहन लेंगे और बोलेंगे हम भक्त है। अरे भाई, तुमने काहे की भक्ति की है? वो किसी भगवान का नाम लेके मैंने हम इनके भक्त है। उनकी में क्या अच्छी क्वालिटी है बताओ तो? पता ही नहीं। 30 सालों से एक इंसान शिरडी जाता है, 30 सालों से। उसको पूछा भाई क्या सीखा है साईं बाबा महाराज की? पता ही नहीं। अरे मैं बोला तूने कभी श्रद्धा और सबूरी वहां नहीं पढ़ा? अरे उधर ध्यान ही नहीं, हम तो आके जाके दर्शन के हार चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, मस्त खाना खा के वापस आते हैं। यह कोई भक्ति हो गई? लेकिन है, ऐसे ही संसार चल रहा है। लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डालते हैं। काय का प्रोजेक्ट? MBA इन टेम्पल मैनेजमेंट किया है, पिताजी से थोड़े पैसे लिए, बैंक में प्रपोजल डाला, बैंक से लोन सैंक्शन किया, बड़ा मंदिर बनाया। अब खाली लोग आते हैं, पैसे डाल के चले जाते हैं। बिजनेस। मंदिर क्यों बनाया? बिजनेस के लिए। ये कहते हैं, ये इन सब बातों को तू छोड़ अर्जुन, इस पे हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहते। योगी भवार्जुन। देखिए, अब तक कृष्ण ने ऐसे नहीं कहा अर्जुन को तू ये कर, अब वहां कह रहे ये कर, क्योंकि यहां निश्चितता है। और वो तीनों बारों के बारे में वो क्या कर रहे हैं? ऐसा मेरा मत है, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञानियों से, क्योंकि हमें पता नहीं वो सचमुच कर्म क्यों कर रहा है। 99% दिखावे के लिए, लेकिन 1% तो सच्चाई भी हो सकती है ना। पता नहीं वो भक्ति के मार्ग में क्यों चल रहा है, कुछ उसका स्वार्थ है या सचमुच में परमात्मा। तो उससे महान योगी है, उससे महान योगी, ऐसा मेरा मत है। लेकिन तूने योग नहीं छोड़ना है, मतलब अपने ध्येय के साथ जुड़े रहना है।
47 आखिरी वाला, योगी नामपि सर्वेशां मत्कतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अभी मैं कौन है यहाँ पर कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं मैं। अब तक उन्होंने ऐसे नहीं कहा शब्द ब्रह्माति वर्तते, वहां ऐसे नहीं कहा मेरे से ऊपर उठ जाता है। अब वहां यहां वो भाषा अपनी बदल रहे हैं। देखिए, ज्ञान में और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। बगैर ज्ञान के आप भक्ति नहीं कर पाओगे। किसकी भक्ति करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे, ज्ञान तो चाहिए। बगैर भक्ति के ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञानी का अहंकार बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा ज्ञानी लेकिन छोटी छोटी बातों में अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता, गलती कर बैठता है। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है और गीता ज्ञान पर ही अपना ज्यादा समय देती है। लेकिन उसे पता है ये ज्ञान करके इतने 46 श्लोक सुन के इनको घमंड हो जाएगा। इस घमंड को तोड़ने के लिए भक्ति, क्योंकि भक्ति में नम्रता अपने आप आ जाती है। अब वो क्या कहते हैं, श्रद्धावान भक्त। श्रद्धा कौन है, जिसे पता नहीं कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, जिसे पता नहीं मेरा ध्येय अचीव होगा कि नहीं होगा, जिसे पता नहीं इसमें सचमुच फल क्या है, फिर भी वह साधना जारी रखता है, क्योंकि यह उसकी श्रद्धा है, यह दृढ़ विश्वास है कि सच्चाई जानी जा सकती है, परमानंद पाया जा सकता है। उसे दृढ़ विश्वास है तो विश्वासी, जानकारी नहीं है, विश्वास ही है। पर वह इतना विश्वास है कि वह वैसे ही घटता है। तो योगिनाम अपि सर्वेशां, जो मुझ में तल्लीन हो गए, मुझ में मतलब उस ध्येय में, उस ध्येय के साथ एकजुट हो गए। वह ध्येय है परमानंद, वही है परमात्मा, वही है ब्रह्म, वही है भगवान श्री कृष्ण हमारे गीता में, वही है राम, वही है शिव, सारे वही है, नाम अलग अलग है, ध्येय एक ही है हम सबका। आप इस मार्ग से जाओ, कोई ऊपर से जाएगा, कोई नीचे से जाएगा, कोई दाएं से जाएगा, कोई बाएं से जाएगा, मार्ग अलग अलग है, ध्येय वही है। और वह ध्येय यहां पर 47 श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे तू भजेगा तो तू सर्वश्रेष्ठ योगी होगा। इस तरह हम 6ठे अध्याय के अंत में आके पहुंचे हैं। कभी मौका मिलेगा तो थोड़ा इसका रिव्यू लेंगे, परंतु ओम तत्सति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयोग या ध्यान योग नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। 6ठा अध्याय पूर्ण नहीं हुआ। कहने को 6ठा अध्याय हमने पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस किया क्या, नहीं किया। इसका मतलब हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए यह अध्याय समाप्त हुआ तो इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम
कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। इस अध्याय में कर्म की महिमा बताई, फिर ध्यान की महिमा बताई। तो इस तरह से हमने इस अध्याय को अब हम साइड में रखेंगे और जो अगला अध्याय है, सप्तमोध्याय, 7वां अध्याय, इसमें चलेंगे और देखेंगे वहाँ भगवान क्या कहते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट है।